भावना भी अपनी दिया भाभी को बहुत चाहती है, बस उसका प्यार जताने का तरीका कुछ और है ना भावना? हाँ हाँ दिया भाभी, अब मेरी तो आदत है ऐसे कुछ भी बोलती रहती हूँ, लेकिन आपको तकलीफ पहुँचाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी ना हंसी मजाक करने की आदत है, आप ना बात बात पे बुरा मत माना कीजिए। मैंने कहा बुरा माना भावना, मजाक तो हमारे यहाँ भी चलता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। अरे ये कहाँ की बात कहाँ जा रही है अरमान? भावना सिर्फ इतना चाहती है कि तुम 2-3 दिनों की छुट्टी ले लोगे तो हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लोगे, और कुछ नहीं। लेकिन छुट्टी मिलेगी कहाँ माँ? और मैंने ऑफिस में बताया भी नहीं है कि मेरी शादी हो गई है। जाते ही सब लोग वहाँ पे वो पार्टी मांगना शुरू कर देंगे। मुझसे भी सब पार्टी मांगेंगे। इनफैक्ट आंटी 2 दिन बाद मुझे भी ऑफिस जाना पड़ेगा। मैंने जितनी कैजुअल लीव्स ली थी ना, सब की सब खत्म हो गई हैं। अरे बेटा, पर सब लोग जानते हैं कि शादी के बाद लड़कियां एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए तो रस्मों में घिरी रहती है। जानती हूँ आंटी, लेकिन हमारे जैसे सर्विस इंडस्ट्री वाले लोगों को तो काम पर ही भागना पड़ता है, और अगर एक दिन भी काम पे नहीं जाती ना तो सारा काम रुक जाता है। हाँ मम्मी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दिया की। एक दिन ऑफिस नहीं जाती ना, खलबली मच जाती है। इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है ना। इम्पोर्टेंट तो घर चलाना भी होता है अरमान, यहाँ पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नौकरी करने वाली बीवी मिल गई इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी सारी रस्में निभाई नहीं जाएगी। और माँ और बहन हाउसवाइफ्स है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कहने का कोई मायना नहीं रहेगा। मम्मी आप बुरा मान गई, तो मेरा वो मतलब नहीं था। आप क्या क्या सोचती हैं? ट्रस्ट मी मम्मी, आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना मेरे लिए कोई है और ना कोई होगा। और ये बात आप जानते भी हो, लेकिन मेरे मुंह से सुनना चाहती हो ना? धत पगले, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाभी कहाँ खो गई? चलिए पग फेरे के लिए लेट हो रहा है। अरे रुको 1 मिनट क्रिश, आओ दिया। ये शगुन का सिंदूर है, जाते वक्त मैं लगाऊंगी और लौटते वक्त तुम्हारी मम्मी, ये याद दिलाने के लिए कि अब तुम इस घर की बहू हो। कोई फर्क नहीं हम दोनों में, सिवाय नौकरी के। पाँव नहीं छूओगी दिया? माना कि हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, लेकिन सीनियर जूनियर का तो फर्क है ही ना। मैं सास हूं और तुम बहू मेरी, कम से कम आशीर्वाद देने का तो हक है मुझे। और आशीर्वाद लेने का हक मुझे है। जीते रहो, खुश रहो। अरे आपके मटर छिलते ही रहेंगे, कुछ बनेगा भी? चूहे दौड़ रहे हैं। अरे बनेगा, सब बनेगा, दिया को आने तो दो। ओके सफाई की ट्राई, बहुत जल्द मैं शादी की फोटोज भी अपडेट करूंगी। तब तक के लिए अरे बेटा कैसी है तू? अच्छी हूँ। हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि दिया आएगी अपने पग फेरे की रस्म के लिए। अरे हमने तो मटर भी छील के रखी है कि तुम्हारी फेवरेट आलू मटर की सब्जी बनाएंगे, और तुम अब भी आ रही हो। देर से उठी होंगी, अरमान ने सोने का दिया होगा। चुप कर। अरे मम्मी, सुबह सुबह ना इतना टाइम तो खीर बनाने में लग गया, उसके बाद इतने ड्रामे हुए कि क्या बताऊं। अरे कैसे ड्रामे? अरे वही जो शादी के बाद होते हैं, सास ननद के ड्रामे। पर तुम टेंशन मत लो, मैंने ना हैंडल कर लिया। अरे भाई चांदनी चौक की लड़की हूँ, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी। शादी हो गई लेकिन बचपना नहीं गए। कच्चे मटर खा रही हूँ, पेट में दर्द होगा। ये मटर हमने ना आलू मटर की सब्जी के लिए रखे हैं, तुम्हारी फेवरेट। कूली कूली। अरे क्रिश, मम्मी तुम ड्रामे का पूछ रही थी ना, ये लो आ गया इतना बड़ा ड्रामेबाज। यार क्या भाभी, एक तो अपने भोले भाले देवर से कूलीगिरी करा रहे हो और फिर उस पर इल्जाम लगा रहे हो। देखो इन्हें, ये भोले हैं। भोले भाले? कोई शक है? ये लो आंटी जी, आपका गिफ्ट मम्मी ने भेजा। अरे ये गिफ्ट नहीं, लेकिन पग फेरे पे ससुराल से गिफ्ट थोड़ी आता है, बल्कि मायके से जाता है। हाँ। अब अंकल जी ये सब तो मुझे पता नहीं, मम्मी ने बोला था कि ये दे आओ और लौटते हुए अंजू आंटी जो देगी वो ले आओ। मम्मी खोलो तो सही। अरे बेटा खोलो ना।
सेट? इतना महंगा? वो डायमंड सेट जो तुम्हें पसंद था ना भावना, वो मैंने माथुस के यहाँ भेज दिया, पग फेरे का गिफ्ट। मम्मी, माथुस को आपने डायमंड सेट दे दिया, लेकिन क्यों? पग फेरों पे लड़कों के यहाँ से गिफ्ट्स कब से जाने लगे मम्मी? दिया को पहली बार उसके मायके भेज रहे थे, खाली हाथ तो नहीं भेज सकते थे ना। और फिर अरमान के घर से गिफ्ट जा रहा था, चीप भी तो नहीं हो सकता है, कुछ तो स्टैंडर्ड होगा ना। उन लोगों का स्टैंडर्ड नहीं है कि उन्हें डायमंड सेट गिफ्ट किए जाएं। जानती हूँ, घबरा गए होंगे। मम्मी ये तो कितना सुंदर सेट है, मैं रख लूं इसे? कोई जरूरत नहीं है। ये बेटा ये इतना महंगा सेट हम कैसे रख सकते हैं? मतलब नहीं। हाँ क्रिश, सुधा जी को हमारी तरफ से धन्यवाद कहना, लेकिन ये वापस ले जाओ। हाँ बेटा। देखिए अंकल, ये तो आप लोगों की और मम्मी के बीच की बात है, इसमें मैं क्या बोलूं। हाँ इतना जरूर है कि गिफ्ट वापस नहीं जाएगा। आइए। अरे आंटी जी, खाने में क्या बना है? ओए, तुम्हारे घर में खाना नहीं मिलता, भूखड़ हो तुम? कोई राजकुमार है ये जो आते हैं इसके आवभगत में लग जाए हम लोग? भाई का ससुराल है, आवभगत तो होगी। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम साली हो ना, साली जैसा बिहेव करो। जाओ हमारे लिए ठंडा वंडा लेके आओ। मैं ना अरमान की साली हूँ, तुम्हारी नहीं, इसे चुप करो। मैंने कब कहा तुम मेरी साली हो? तुम्हें तो वैसे भी कुछ और बनाने का इरादा है। रुको रुको, मेरे सामने शुरू हो गया। मुझे जाने दो, फिर आपस में फ्लर्ट कर लेना। वो ना एक्टिंग थी, मुझसे ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो, समझे? ओए चल चल, वो तो भाभी को दिखाने के लिए कर रहा था, वरना तुझसे और फ्लर्ट। क्या बोला? क्या, इतना घूरो मत मुझे। जाओ कुछ ठंडा वंडा लेके आओ। समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्यों भिजवाया। ऐसी कोई रीत तो है नहीं। कहीं हमें नीचा दिखाने के लिए तो नहीं भिजवाया? दिया? इसके साथ कुछ नोट भी है शायद। है? और तो क्या लिखा है? अपनी बहू को लक्ष्मी के रूप में ससुराल से भेज रही हूँ, बस अब देखना यह है कि अपने मायके से किस रूप में लौटती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो वो कुछ हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हम इससे भी ज्यादा कीमती कुछ भेजेंगे। इससे ज्यादा कीमती हम क्या भेज सकते हैं? जब दिया पग फेरे से लौटेगी तो उन्हें इस डायमंड सेट से कुछ ज्यादा कीमती भेजना पड़ेगा। लेकिन वो लोग इससे महंगा कहाँ से दे पाएंगे मम्मी? और अगर देंगे भी तो देंगे क्या? वो तो दिया को सोचना है। बहुत स्मार्ट बनती है ना ये दिया, और अरमान को भी बड़ा इम्प्रेस किया हुआ है कि वो नौकरी करती है, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम संभालती है, बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे हम हाउसवाइफ के पास तो दिमाग ही नहीं। अब देखते हैं क्या भेजती है वो क्रिश के हाथ, जो इस डायमंड सेट से भी ज्यादा कीमती होगा। अब लड़के वालों को इससे कम कीमती अगर हम कुछ भेजेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? और इससे भारी तो क्या ही हो सकता है। ये तो अच्छी खासी परीक्षा ले रही हैं सुधा जी हमारी। परीक्षा आपकी नहीं, मेरी ले रही है। तुम्हारी? है कुछ हमारी सास बहू के बीच की बात, पर आप दोनों फिक्र मत कीजिए। यहाँ से जो कुछ भी जाएगा भारी ही जाएगा। बहुत भारी है यार। मम्मी, हाँ दादी। हाँ रुक रुक, मैं आती अकेले हूँ। नहीं होगा। क्या हुआ? क्या है ये? और आपने ही बोला था अंजू आंटी जो देगी लेके आना। आपके डायमंड गिफ्ट के बदले में ये भेजा है अंजू आंटी ने। वो ट्रे तो हटाओ पहले। हाँ हाँ, हटा। रुक रुक। आजा, रख रख यहाँ रख। लेकिन क्रिश, इसमें है क्या ये तो बता। मुझे क्या पता, जो भी है बहुत भारी है। आपको क्या हुआ मम्मी? इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं आप? चलो खोलो इसे।
क्या मुसीबत है यार। ये क्या है? आपने हमारे घर लक्ष्मी जैसी बहू भेजी, हम आपको सरस्वती जैसी बेटी लौटाएंगे, उससे कम कुछ भी नहीं। मुझे तो पता ही था ये माथुर एक नंबर के नौटंकीबाज है। लाखों का डायमंड सेट रख के ये 1,000 की पत्थर की मूर्ति भिजवा दी। ये पत्थर की मूर्ति नहीं है भावना, ये मां सरस्वती की प्रतिमा है। कृष, उठा ले इसे। जा कृष, इसे पूजा घर में रख दे, कल पंडित जी को बुला के प्राण प्रतिष्ठा करवा लूंगी। बेकार में इतना महंगा डायमंड सेट माथुर्स को दे दिया आपने। मेरी मानो मम्मी, दिया भाभी से तनातनी के चक्कर में ना आप कंगाल हो जाओगी। देखा, अंजू आंटी ने आपके लिए भगवान की मूर्ति भिजवाई है। अंजू आंटी ने नहीं, तुम्हारी दिया भाभी ने भेजी है ये, अपने माँ बाप का मान रखने के लिए। ऐसे कुछ बात तो है तुम्हारी दिया भाभी में। लक्ष्मी जी के बदले सरस्वती। अच्छा जवाब दिया, खुश हुई मैं। खुशी हुई? खुशी हुई कि मेरा मुकाबला किसी आज की कम अकल वाली लड़की से नहीं है जो मम्मी जी कह के मेरे आगे पीछे घूमती रहेगी। कम से कम तुम्हारी दिया भाभी के साथ तकरार में मजा तो आएगा। तो ये बात है, तभी मैडम का ध्यान फोन पर है तब से। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि ये गलत बात है अरमान, सारी बातें हमारी दी से और अपनी स्पेशल फ्रेंड को एक कॉल तक नहीं किया है ना। ये मत भूलिए कि हम साली हैं आपकी, ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते आप हमको। हाँ, इतनी हिम्मत हो गई मेरी कि मैं आपको इग्नोर करूं पलकी जी? दिया मेरी जान नहीं ले लेंगी? क्या हुआ? इस समय फोन किया? कुछ जरूरी बात करनी है? क्यों क्यों क्यों? इस समय फोन नहीं कर सकता क्या मैं? अब तो शादी हो गई है, पति हूँ तुम्हारा, हक बनता है। अच्छा, मतलब जनाब का काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तुम्हारा मन लग रहा है मेरे बिना? मेरा तो बिल्कुल मन लग रहा है भाई, मेरा मायका है, मेरा मन क्यों नहीं लगेगा? झूठ 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 झूठ, बल्कि बिल्कुल झूठ अरमान, मैडम का एकदम मन नहीं लग रहा आपके बिना यहाँ पर। पता है, सुबह से फोन देख रही थी, कब आपका फोन है, कब आपका फोन है। अरमान झूठ बोल रही है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सच बोल रही है। अरे नहीं झूठ, अरे कट गया। कोई नहीं, फिर से आ जाएगा। भावना, बहुत सारा प्याज काटना। तुझे मालूम है ना, अरमान को बहुत प्याज अच्छा लगता है, वो नमक और नींबू के साथ। भाई की पसंद नापसंद के चक्कर में भले ही हम सबकी आंखों से आंसू क्यों ना निकल आए, लेकिन आप उन्हें खुश करते नहीं थकती मम्मी। काम क्या कहा तुमको करने को, तो तुम्हारी चिक चिक शुरू हो गई। लाओ मुझे दो, मैं कर देती हूँ। रहने दीजिए मम्मी, मैं कर लूंगी। मेरे तो सिर्फ आंसू निकले, लेकिन आपका तो तेल निकल चुका है। मम्मी, मुझे आपकी हालत देख के ना बहुत तरस आता है आप पे, सच्ची। दिया भाभी ने आपकी क्या गत। हाय मम्मी, क्या बुरे दिन आ गए। अपने ही घर में हम खुल के बात नहीं कर सकते। मेरी मानो मम्मी, आज के आज ही अपने लिए अलग घर बुक करवा लो,
क्योंकि इस घर में आपकी दाल नहीं गलने वाली। दाल गल गई। क्या हुआ दीदी, कुछ गलती हो गई क्या? कोई गलती नहीं हुई, तुम अपना काम करो। हाँ, एक काम करो, ये प्याज भी काट लेना। चल भावना, तू मेरे साथ चल बाहर। देनी थी ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। चलो चल, तुम भी ना कुछ फ्रूट खाओगी? बैठो। वैसे मम्मी एक बात बताइए, आप मुझे इतना सुनाती रहती हो और इस घर से भगाती रहती हो, आज एकदम से डिनर के लिए रोक लिया आप, ऐसा क्यों? कितने दिन हो गए भावना, मैं अपने तीनों बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के अच्छे से खाना खाने को तरस गई हूँ। ये ले। आज मुझे तुम सबसे बात करनी है। कैसी बात? वही अपने सुख दुख की। अच्छा, आज दिया अपने मायके गई है पग फेरे के लिए, वरना जब से वो आई ऐसा लगता है जैसे कि हमेशा कोई पराया बैठा हुआ है और मैं तुम सबके साथ खुल के बात भी नहीं कर पाती। मम्मी, आप दिया भाभी को पराया कह रही हैं, अरमान भाई सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वो क्यों सुनेगा? मैं तो तुमसे बात कर रही हूँ ना, कहीं तुम जाके उसे कुछ कह के मत आना। कैसी बातें कर रही हो मम्मी, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? ऐसे मुझे तुम पर आजकल बहुत भरोसा नहीं है भावना। तुम ही सब तो हो, मेरा छोटा सा परिवार, जिसे मैंने तेरे पापा के साथ बुना था, और उनके जाने के बाद बस हम चार ही तो रह गए एक दूसरे के लिए। अब या चाहे जितनी भी कोशिश कर ले इस परिवार का हिस्सा बनने की, रहेगी तो वो पराये घर की ही। हम, मेरा मतलब उसे अपना बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अरे वाह मम्मी, बड़ी सुंदर टेबल सजाई है आपने। क्या बात है, कोई खास गेस्ट आने वाले? बहुत खास गेस्ट आने वाले हैं, मेरे तीनों बच्चे। आज ये इमोशनल तीर क्यों चला रही हो मम्मी? इरादा क्या है आपका? इरादा बस यही है कि तुम तीनों के साथ मैं एक अच्छा सा डिनर करूं। हम पहले की तरह खूब हंसे, और फिर डिनर के बाद ना बाहर जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए, जैसे तुम्हारे डैडी हमेशा ले जाते थे ना। और फिर घर आके एक अच्छी सी फिल्म देखेंगे। That's the plan. Wow, sounds like a good plan. पर आपको लगता नहीं किसी चीज की कमी है? क्या? हम सब यहाँ हैं, अरमान भाई मिसिंग है। अरे अरमान अभी तक ऑफिस से नहीं आया। अरे जा उसे फोन लगा, पूछ कितनी देर में पहुंचेगा। हेलो। अरे भाई कहाँ हो? मम्मी पूछ रही है, कह रही है साथ में डिनर करना है। अरे यार मैं कहीं नहीं, ऑफिस में ही हूँ बस। बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, तो काफी सारा काम पाइल्ड अप है। कुछ प्रेजेंटेशंस कंप्लीट करनी है, मुझे तो देर हो जाएगी भाई। अच्छा, पूछ कितनी देर लगेगी? अरे मम्मी को बोलना यार कि 9:30 तक बच जाएंगे। यार बोल रहे 9:30 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे उसके लिए। अरे नहीं यार, तुम लोग वेट मत करो प्लीज, मुझे देर हो जाएगी आने में, तुम लोग खाना खा लो। वो बोल रहे कि आप लोग खा लो। अरे हम सब वेट करेंगे उसके लिए, एक दिन लेट खाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। हाँ ठीक है मम। ओके। अरे अरमान, तुम अभी तक गए नहीं? बाकी सब जा चुके हैं। हाँ यार बस निकलता हूँ थोड़ी देर में। कल ना वेंकटेश सर को इस हफ्ते की पूरी रिपोर्ट्स चाहिए, बस वो उनको मेल कर दूं। बोला है सुबह तक मेल बॉक्स में भेज देना। अरे यार सर वो ऐसे ही प्रेशर बनाने के लिए कहते हैं सब। वो तो कल हैदराबाद जा रहे हैं फैमिली वेडिंग में, परसों से पहले नहीं आएंगे भाई। ये कल कर लेना, चल निकलते हैं। अच्छा चल, ये भी ठीक है। निकलता हूँ मैं थोड़ी देर में। बाय बाय। मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो रहा हूँ मम्मी, 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। पहले दिया से मिल लो क्या?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।